प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर आ रहे हैं, जहां वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी शामिल होने की संभावना है। इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए 5 लाख आमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं, जिसमें भागलपुर और नौगछिया में 1.5 लाख, बांका में 50,000 पत्र वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर सुरक्षा, ट्रैफिक नियंत्रण, आवासन और भोजन की व्यापक व्यवस्था की जा रही है। इसे सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए भाजपा के 937 प्रतिनिधि भागलपुर में जुटे हुए हैं। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद, खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता, संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसनिया समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता में कहा कि यह ऐतिहासिक जनसभा होगी, जिसमें लाखों लोग शामिल होंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना स्वामी विवेकानंद से करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। आगामी 8 दिनों तक गांव-गांव और घर-घर जाकर आमंत्रण पत्र बांटे जाएंगे, ताकि अधिकतम लोग इस कार्यक्रम में भाग लें। नरेंद्र मोदी जी का भागलपुर हवाई अड्डा मैदान में 24 फरवरी को आगमन हो रहा है और प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि का 19वां किस्त डीबीटी के माध्यम से पूरे देश के किसानों के अकाउंट में सम्मान निधि जारी करेंगे। साथ ही करीब 3 लाख किसानों का एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आज तक भागलपुर में इसके पहले भी प्रधानमंत्री जी बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन ये ऐतिहासिक सभा होने जा रहा है जो आज तक के सभी रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु एक समीक्षा बैठक पार्टी के पदाधिकारियों की, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का रखा गया था, जिसमें 11 जिले के कार्यकर्ता, हमारे जिला के सभी पदाधिकारी, जिला का कोर कमेटी, मंडल के अध्यक्ष और मंडल के महामंत्री, ऐसे 937 प्रतिनिधि आज यहां पर 11 जिला से आए थे। 2 जिला खगड़िया, बेगूसराय को आज हमने यहां नहीं बुलाया था, इसलिए कि कल वहां एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन है, तो उस 2 जिला की बैठक खगड़िया और बेगूसराय में ही होगी। कुल 13 जिला इस किसान सम्मान निधि और जनसभा में आमंत्रित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एवं एनडीए के सभी घटक दल करीब 5 लाख आमंत्रण पत्र इस 13 जिला में किसानों के घर घर तक पहुंचाएंगे, जिसमें करीब 1.5 लाख आमंत्रण पत्र भागलपुर जिला और नौगछिया जिला में जा रहा है। 50,000 आमंत्रण पत्र बांका जिला में जा रहा है और बचे हुए पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा और ऐसे जिला खगड़िया, बेगूसराय में भी आमंत्रण पत्र भेजा गया है। कल से हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव और घर-घर जाकर आमंत्रण पत्र प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित करने के लिए जाएंगे। आमंत्रण पत्र के माध्यम से सभी किसानों को भागलपुर बुलाने का काम कर रहे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा सभी तरह की व्यवस्था, चाहे वो पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल की व्यवस्था हो, सभी तरह की व्यवस्था कर रही है जिला प्रशासन और एक अद्भुत और ऐतिहासिक जनसभा होने जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज तक जैसी सभा नहीं हुई है, उस तरह की सभा इस बार होने जा रही है, क्योंकि समीक्षा बैठक में 937 लोग आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी समीक्षा बैठक, तो इससे संख्या कितनी आएगी, इस बात को बताने के बाद ये लायक है। इसलिए आज इस समीक्षा बैठक में हम लोगों ने सभी लोगों को सूक्ष्म प्रबंधन का तरीका बताया है और साथ ही साथ यहाँ के प्रभारी मंत्री संतोष सिंह जी, हमारे वरिष्ठ बिहार सरकार के मंत्री श्री जनक राम जी, वरिष्ठ मंत्री श्री सुरेंद्र मेहता जी और ऐसे करीब आधे दर्जन 6 मंत्री की भी ड्यूटी
इस कार्यक्रम में उनकी जिम्मेवारी सौंपी गई है। और इसके अलावा करीब 1 दर्जन से ज्यादा विधायक को अलग अलग विधानसभा सौंपा गया है जो भागलपुर के नजदीक है, जो इस तरह के आमंत्रण को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। किसानों के लिए खुशहाली, समृद्धि और सम्मान यानी उनका कल्याण, खुशहाली, समृद्धि और किसान का कल्याण जो प्रधानमंत्री जी का प्रमुख एजेंडा रहा है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए घटक दल इसको जो है धरातल पर उतारने का काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री श्री ललन सिंह जी को और विजय सिन्हा जी को लखीसराय, शेखपुरा, जमुई और मुंगेर की जिम्मेवारी दी गई है। नाथनगर रेफरल अस्पताल में ट्रेन हादसे में घायल हुए 2 युवक के इलाज में घोर लापरवाही देखने को मिली। ट्रेन से गिरकर घायल सुल्तानगंज निवासी श्रीकांत बिंद का इलाज जमीन पर लिटाकर किया गया। घायल का सर फट गया था और वो खून से लथपथ था। घायलों को डॉक्टरों ने नीचे जमीन पर ही स्ट्रेचर पर रखकर इलाज शुरू कर दिया। सलाइन का बोतल स्टैंड के बदले हाथ में पकड़कर रखा हुआ था। कुछ देर बाद एक और व्यक्ति अकबरनगर निवासी राजेंद्र यादव ट्रेन हादसे में घायल हुए और अस्पताल पहुंचे। उनको अस्पताल के भीतर ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक नहीं था। घायल को अस्पताल कर्मियों और उनके परिजन हाथ में टांग कर अंदर ले गए। दोनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए मायागंज ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं था। दोनों मरीज घंटों एम्बुलेंस के इंतजार में रेफरल अस्पताल में पड़े रहे। अपनी कमी छिपाने के लिए पत्रकारों को भीतर जाने व फोटो खींचने से भी गार्ड द्वारा रुकवा दिया गया। वहीं इस संबंध में पत्रकारों ने अस्पताल प्रभारी से बात करनी चाहिए तो इमरजेंसी काम का बहाना बनाते हुए चले गए। एक तरफ जहां पूरा विश्व वैलेंटाइन दिवस मना रहा है, वहीं भारत पुलवामा हमले को याद करते हुए ब्लैक डे मना रहा है, तो भागलपुर में लोग मातृ पितृ दिवस मना रहे हैं। भागलपुर के लाजपत पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने माता पिता का उल्लासपूर्ण माहौल में पूजा पाठ किया और अभिभावकों ने भी प्यार करते हुए बच्चों को आशीर्वाद दिए। परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान आगमानंद जी महाराज ने कहा कि 14 फरवरी पहले लोग वैलेंटाइन डे मनाते रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे लोग सनातन की ओर मुड़ रहे हैं, सनातन का महत्व समझ रहे हैं, इसलिए आज का दिन मातृ पितृ दिवस के रूप में भागलपुर में मनाया गया। वहीं कार्यक्रम में आई माताओं ने इस तरह के आयोजन से बच्चों में संस्कार के निर्माण होने की बात कही। 14 फरवरी वस्तुतः वैलेंटाइन डे के नाम से प्रसिद्ध है, उसका बहुत सारा इतिहास है। वो पाश्चात्य संस्कृति की देन थी जो अपने भारतीय सनातन संस्कृति पर कुछ दिन हावी रहा। समय बदला, युग बदला, लोग सनातन के महत्व को समझ रहे हैं और इसलिए इस महत्व को जानने के बाद अधिकाधिक जगहों पर इस 14 फरवरी को उन विपरीत धाराओं की ओर पाश्चात्य संस्कृति से मोड़ करके समोन्नत रूप दिया मातृ पितृ पूजन दिवस का। अनेक जगहों पर तो ये मनाए ही जा रहे हैं। खास करके भागलपुर में जागृति युवा संस्थान की ओर से ये प्रतिवर्ष मनाए जा रहे हैं, जिसमें हमारे इस नगर के सभी जितने भी नेतृत्व करता है, बुद्धिजीवी हैं, विद्वान हैं, मनीषी हैं, सब लोग इस कार्य में उपस्थित रहते हैं और ये एक अच्छी शुरुआत है। सनातन की वृद्धि के लिए ये चलता रहेगा और निश्चित रूप से इसका प्रभाव है उस पाश्चात्य संस्कृति में पढ़ कर के जो हम लोग इसका अर्थ लगाते थे वो समाप्त हो चुकी है और अब यथार्थ रूप में ये संस्कृति चल रही है। जो इस डिजिटल इंडिया में, इस कलयुग में हम छोड़ते जा रहे हैं। हमें मानना है, हमें ये कहने में कि हम सनातनी नहीं हैं, हिचक नहीं है, हम सनातनी हैं और सनातन ही रहेगा तो देश विकास करेगा, विकसित भारत होगा, विकसित बिहार होगा। और ये दोनों रहना, संस्कार और संस्कृति को साथ रखने में ऐसे जो कार्य दिवस हैं, ऐसा जो आयोजन है मातृ पितृ का, इससे बहुत बड़ा सहयोगी बन सकता है। और पूज्य गुरुदेव
को भी अपने तरफ से बहुत बहुत कोटि नमन करता हूँ। अच्छा लगा इस तरह का कार्यक्रम हुआ, क्योंकि अभी सब यही जान रहे हैं 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है, तो ये होता है वो होता है, किसी को उतना मालूम भी नहीं है कि 14 फरवरी को मातृ पितृ दिवस भी हम मना सकते हैं। तो अभी कुछ नया देखने के लिए मिला और बच्चे पे भी अच्छा इसका इफेक्ट पड़ेगा, हम लोगों को भी अच्छा लगा। संस्कार होगा, अच्छा होगा, बच्चा आगे बढ़ेगा। इस तरह सीखने के बाद कुछ बच्चा पे प्रभाव आएगा। बहुत अच्छा लगा और पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी मिल रहा है हमारे बच्चे को, बहुत अच्छा है, ये सबसे अच्छा है। जहाँ जिस देश में हम कहते हैं मातृ देवो भव पितृ देवो भव, वैसे समय में आज के दिन जो कि वैलेंटाइन डे के नाम से लोगों ने इसको एक अपसंस्कृति को अपना लिया था, वैसे समय में इस दिवस को माता और पिता के लिए समर्पित करना, और भागलपुर में इस रूप में एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। मातृ पितृ पूजन का उद्देश्य तो सबको पता है कि माता पिता का आदर सत्कार तो सब करते ही करते हैं, और एक दिन विशेष रूप से हम उनकी पूजा और परिक्रमा करते हैं। हमारे धर्मों में, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि माता पिता का आदर करना चाहिए। उस आदर सत्कार के साथ अगर उसमें प्रेम ये जब जुड़ता है, श्रद्धा का रूप ले लेता है, और आज कई ऐसे राज्य, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यह एक राजकीय पर्व के रूप में मनाया जाने लगा है। पुलवामा हमले में 40 वीर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के द्वारा भागलपुर के शहीद भगत सिंह चौक से कैंडल मार्च निकाला गया। इसको लेकर जिला युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि वीर शहीद जवान अपनी गाड़ियों से छुट्टी पर लौट रहे थे। लौटने के क्रम में जवान आतंकवादियों की साजिश का शिकार हो गए, जिसमें 40 जवान की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई थी, जबकि कई घायल हो गए थे। इस घटना से पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया शोक की लहर में डूब गई। वहीं आज तक इस आतंकवादी घटना की भारत सरकार द्वारा निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई है। देखिए, 14 फरवरी 2019 को जिस तरीके से हमारे जो वीर सैनिक थे उनका जो पुलवामा हमला जो हुआ था, उनके ऊपर तकरीबन 100 किलो RDX आया, और एक हमारे जो कॉन्वे जो जिससे हमारे सैनिकों को ले जाया जा रहा था, वो उस कॉन्वे में वो टकरा जाता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तक एक चपरासी तक या एक हवलदार तक कोई ना कोई तो जरूर संलिप्त रहा होगा उस घटना में। आज तक देश के प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बड़ी देशभक्ति की बात करते हैं, इतने राष्ट्र उत्थान की बात करते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक उसमें किसी की भी गिरफ्तारी, किसी की भी जवाबदेही तय नहीं हुई। अगर इतनी बड़ी घटना होती तो तत्कालीन तुरंत देश के गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े घटना होने के बावजूद आज तक किसी की भी गिरफ्तारी कुछ नहीं हो पाई। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एक मात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉब दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करे, ऑफर सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए
आप यहाँ उपलब्ध है उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। जगदीशपुर प्रखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक गोनूधाम मेला में माघी पूर्णिमा के मौके पर 2 दिवसीय दंगल प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान 3 दिवसीय मेला भी लगाया गया है। उद्घाटन के बाद पहले दिन अंतर्राज्यीय स्तर की महिला पुरुष पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। दंगल के मुकाबलों में पटना की मधु पहलवान ने हरियाणा की काजल पहलवान को पटखनी दी। बक्सर की रिया पहलवान ने हरियाणा के छाया पहलवान को पटखनी दी। एक अन्य मुकाबले में गोसाईदासपुर के फोटो पहलवान ने सूरज पहलवान को पटखनी देकर लोगों को रोमांचित कर दिया। उद्घोषक ललन यादव उर्फ लड्डू यादव ने बताया कि शुक्रवार को अंतिम दिन कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें और भी दमदार मुकाबला देखने को मिलेगा। दंगल में पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर रहने वाले पहलवानों को ट्रॉफी के साथ नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। की बात करें तो हमें भी याद नहीं है, हमारे बाप दादा जो थे वो भी कहते थे कि बहुत पुराने समय से होते आ रहा है ये गोनू बाबा धाम में त्रिदिवसीय दंगल। त्रिदिवसीय दंगल में एक दिन तो बाबा का जलाभिषेक होता है और 2 दिन महादंगल का आयोजन होता है। पहले तो शुरुआती पीरियड में दंगल का छोटा स्वरूप था, लेकिन होते 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 बहुत बड़ा स्वरूप ले लिया है, जो एक तरह से कहिए कि महादंगल का स्वरूप है। ये महिमा मई, गरिमा मई और ये ऐतिहासिक अखाड़ा बहुत बड़े अखाड़े के रूप में है। और यहाँ पे सुल्तानगंज के मिरहट्टी पंचायत के मिरहट्टी गांव में माघी पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 2 दिवसीय मिरहट्टी कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दंगल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान आने वाले विजेताओं को शील्ड व नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। दंगल प्रतियोगिता में बिहार, झारखंड, यूपी के पहलवानों ने हिस्सा लिया। दंगल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आने वाले पहलवान मिरहट्टी गाँव के मनीष कुमार को 5,000 रुपये एवं शील्ड देकर सम्मानित किया गया। दूसरे स्थान पर खगड़िया के पहलवान रोशन कुमार को भी शील्ड एवं नगद पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया। मौके पर दंगल प्रतियोगिता कमेटी के सदस्य एवं हजारों ग्रामीण मौजूद थे। भागलपुर जिले के नौगछिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली जब उन्होंने एक झारखंड नंबर के ट्रक से 234 कार्टन विदेशी शराब बरामद की। तस्करों ने शराब छिपाने के लिए ट्रक में तहखाना बना रखा था, जिसे गिट्टी से ढका गया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद वाहन चेकिंग अभियान में ट्रक पकड़ा गया। ट्रक झारखंड से मधेपुरा जा रहा था। पुलिस ने ट्रक चालक विजय राउत और खलासी मोहम्मद हजला को गिरफ्तार कर लिया। यह शराब होली से पहले बड़ी मात्रा में बिहार में तस्करी के लिए लाई जा रही थी। बिहार में शराबबंदी के बावजूद तस्कर नए नए तरीके अपना रहे हैं, लेकिन पुलिस सतर्कता से उन्हें पकड़ रही है। गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ के दौरान अन्य शराब माफियाओं से जुड़ी जानकारी भी सामने आई है। और चेकिंग के क्रम में हाइबर ट्रक संख्या JH09BA 9827 की तलाशी के लिए जब उसको रोका गया तो वो तेजी से भागने का प्रयास किया गया, जिसे पुलिस के द्वारा अपने दलबल के साथ रोका गया और उसकी विधिवत तलाशी ली गई। विधिवत तलाशी के दौरान उस पे हाईवे पे लदे हुए 234 कार्टून शराब बरामद किया गया और उसमें जो चालक और उपचालक, जिनका नाम विजय राउत है और मोहम्मद हजला है, दोनों झारखंड के रहने वाले हैं, दोनों को गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तारी पश्चात वो बताए कि ये झारखंड से भागलपुर के रास्ते मधेपुरा ले जाई जा रही है। और इसमें बरामदगी में है 234 कार्टून, जिसमें 2102.76 लीटर हाईवा ट्रक, रजिस्ट्रेशन नंबर JH09BA 9827, 2 मोबाइल है, ड्राइविंग लाइसेंस 1 है। छापामारी टीम में जो पुलिस थानाध्यक्ष रविशंकर सिंह थे। आगामी 24 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर हवाई अड्डा पहुंचकर किसानों को बड़ी सौगात देंगे और किसानों को संबोधित करेंगे। इसको लेकर अभी से सरगर्मी तेज हो गई है। साथ ही साथ शहर के सभी वार्डों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है ताकि शहर साफ सुथरा और स्वच्छ दिखे। इसको लेकर उप नगर आयुक्त वार्ड नंबर 40 के पार्षद निगम कर्मियों ने हाथ में झाड़ू थामा और वार्ड नंबर 40 की सफाई में जुट गए। पार्षद ने कहा कि हम लोगों का सपना है अपना शहर ग्रीन सिटी बने,
क्लीन सिटी बने। इसको लेकर लोगों में भी सफाई को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। अभियान का जो चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री 24 तारीख को यहाँ भागलपुर प्रधान रहे हैं, इसी का सुरक्षा अभियान चल रहा है और मैं जनता ये चलता रहेगा। 1 से 51 वार्ड तक का है ये, हम 40, 41 का आज हम लोग अभियान चला रहे हैं। यहाँ वार्ड नंबर 40 का मैं पार्षद हूँ और ये अभियान आपके चलता रहेगा, हमारा सफाई अभियान, सुरक्षा अभियान, ताकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो आ रहे हैं 24 तारीख को, उसको स्वस्थ भारत, स्वस्थ अपना बिहार दिखा सकते हैं।